पहले बात करेंगे यूपी के बाद राजस्थान में दुकानों के नाम पर घमासान। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में श्रावण मास में लिखे जाए दुकानदारों के सही नाम। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा भारत में सभी वर्गों का सम्मान है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा ये भी कहा कि प्रार्थना पद्धति अपनी अपनी है। श्रावण मास में शिव की आराधना करते हैं, इसके लिए हम सबके नियम बने होते हैं, बाल मुकुंद आचार्य ने कहा। साथ ही कहा कि नियमों में अड़चन न आए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। विशेष दिवस पर भी मांस की दुकान बंद रहनी चाहिए। मेरा नाम स्वामी बाल मुकुंद है तो मैं इसी नाम से सूचित करूं। अगर मैं सलीम हूं और राम के नाम से भ्रम पैदा कर रहा हूं तो ये सही नहीं है। सरकार से निवेदन, श्रावण मास में दुकानों पर नाम लिखे जाए। तो देखिए यूपी के बाद अब राजस्थान में भी ये मांग उठने लगी है और कहा कि सीएम योगी के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और ऐसा ही राजस्थान में भी होना चाहिए। यूपी के बाद राजस्थान में दुकानों के नाम पर घमासान। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बड़ा बयान आया सामने और बाल मुकुंद आचार्य ने कहा प्रदेश में श्रावण मास में लिखे जाए दुकानदारों के सही नाम। यूपी में सीएम योगी के फैसले का स्वागत, ये बाल मुकुंद आचार्य जी ने कहा और साथ में कहा कि भारत में सभी वर्गों का सम्मान, सबकी पूजा प्रार्थना पद्धति अपनी अपनी है, ये बाल मुकुंद आचार्य ने कहा। आगे कहा श्रावण मास में शिव की आराधना करते हैं, इसके लिए हम सबके नियम बने होते हैं, नियमों में अड़चन न आए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो वहीं ये भी कहा कि विशेष दिवस पर भी मांस की दुकान बंद रहनी चाहिए। चाहते हैं कि हमारे जो पर्व है, हमारे त्योहार है, विशेष तिथि है, विशेष व्रत और तप के दिन जो आते हैं जिनमें हम तप करते हैं, भजन करते हैं, उनमें कोई पापाचार हमारे आसपास न हो। हमें ये वहाँ कर जीव हत्या होती है तो हमें तकलीफ होती है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि प्रदोष और सोमवार को श्रावण मास में मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए। तो देखिए श्रावण मास में शिव की आराधना करते हैं, बाल मुकुंद आचार्य को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा इसके लिए हम सबके नियम बने होते हैं, ये तमाम बातें कही और इसके लिए नाम पता होने चाहिए, नियमों में अड़चन ना आए, इसका ध्यान रखने की विशेष तौर पर जरूरत है, ये उन्होंने मांग की है। विशेष दिवस पर मांस की दुकानें भी बंद रहे। मेरा नाम बाल मुकुंद आचार्य है, बाल मुकुंद है तो मैं इसी नाम से पुकारा जाऊं। और इस पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए अक्सर विवादों में रहते हैं बाल मुकुंद आचार्य, अब यूपी में जो फैसला उसका स्वागत भी किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक वर्ग नाराज हो जाए कि इस तरह से कि अलग से नाम, क्योंकि यूपी में अभी घमासान मचा हुआ है। देखिए दरअसल विधायक बाल मुकुंद आचार्य की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी जो डेमोग्राफी है, वो भी कुछ ऐसी डिमांड करती है कि उन्हें अपने वोटर्स को संतुष्ट करना होगा। ऐसा लगता है कि उनके जो क्षेत्र की मांग हो या उनकी राजनीतिक जरूरत हो, उस संदर्भ को देखते हुए अलग चीज है। लेकिन अभी का जो माहौल है उसमें सावन के महीने में कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, तो जैसा उत्तर प्रदेश सरकार में आदेश जारी हुआ है कि दुकानदारों को अपना नाम भी लिखना होगा, अपनी पहचान स्पष्ट करनी होगी, वैसा ही कुछ भाव बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी बयान में दिखाया है। उनका कहना है कि जो दुकानदार हैं, चाहे वो दुकान करते हैं, थड़ी ठेला कोई कारोबार करते हैं, उनकी पहचान स्थापित होनी चाहिए और उनकी पहचान दिखनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सावन के महीने में एकादशी, पूर्णिमा और मंगलवार पर भी मांस मदिराएं की दुकान बंद रखनी चाहिए, और क्योंकि कुछ धार्मिक माहौल ऐसा होता है। उन्होंने ये साफ कहा कि अगर जो किसी व्यक्ति का नाम है उसे नाम छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई किससे सामान खरीदे किससे नहीं खरीदे, ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार या सोच हो सकती है, लेकिन कम से कम नाम छिपा करके या नाम बदल करके किसी को बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका नाम है, जो उसकी पहचान है, वो उसी आइडेंटिटी से काम करना चाहिए। जिस तरीके से हम समाज में किसी का नाम रखते हैं, किसी का नाम राम, श्याम, सुखदेव, जॉन, सलीम कुछ भी हो सकता है, तो उसी नाम के आधार पर वो पहचाना जाए और उसी नाम के आधार पर वो अपना कारोबार करे, अपनी पहचान स्पष्ट करे। हालांकि
बहुत ज्यादा खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना है कि कम से कम सावन जैसे महीने में या कोई कांवड़ यात्री है तो वो अपनी सोच के हिसाब से अगर इसके ऊपर आचरण करना चाहता है तो वो कर सके। बहुत ज्यादा खुल करके उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा है कि नाम छिपाने की जरूरत क्या है और नाम का खुलासा करने में या उसे जाहिर करने में ऐतराज क्या है। जी ठीक है, शशि मोहन शर्मा आप हमारे साथ बने रहिए। बाल मुकुंद आचार्य जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम नमस्कार बहन जी। जी बाल मुकुंद जी, ये यूपी में हुआ, अब आप उसकी राजस्थान में मांग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि एक नई राजनीति की ओर इशारा? इसमें राजनीति क्या है? हर बात को राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है? ये तो सर आप सनातनी बताइए। होना, हिंदू होना और अपनी कोई बात कहना, उसको राजनीति से जोड़ना, इस विषय पे आपको अगर मांस की दुकानें अवैध है, उन्हें अवैध को वैध करने में कोई आपत्ति होनी चाहिए। लोगों की स्वास्थ्य का संबंधित मामला है। मांस की दुकान जो चला रहा है वो नियम कायदे से चलावे, वो बता के रखे। और मांस की दुकान का एक नियम है कि वो ऊचड़ खाने से कटा हुआ लाता है, धक्के रखता है, धक्के बेचता है। तो ये सब आपत्तियां होनी ही नहीं चाहिए। और वो लाला है कि झटका है, वो भी बता के रखे, तो उसमें आपत्ति कहीं की है। और अगर खाने वाले का स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता इस पर अब घमासान जरूर होगा? किस बात का? कि ये ऐसा कहा जाएगा कि एक विशेष वर्ग नाराज ना हो जाए। और क्योंकि देखिए आप बाल मुकुंद आचार्य जी हैं, आप आचार्य हैं, साथ में एक विधायक भी हैं, आपकी जिम्मेदारी सभी के प्रति है। इसमें सबका फायदा है और इसमें किसी एक धर्म या जाति को नहीं देखना चाहिए। खाने वाला तो कोई भी हो सकता है, बेचने वाला कोई भी हो सकता है। खाने बेचने वाले का कोई जाति धर्म थोड़ी है, सभी लोग तो उपयोग में लेते होंगे, लेकिन सबके हित की बात है। इस बात को आप सरकार में कैसे रखेंगे, किस तरह से? क्या चीज? कि आप जो चाहते हैं, जो नाम क्लियर होने चाहिए, जो नाम पता होने चाहिए, इसको आप कैसे इसकी मजबूत पैरवी करेंगे? सरकार को, मैं भी एक आम नागरिक, सनातनी धर्माचार्य, अध्यात्म गुरु होने के नाते और अखिल भारतीय संत समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार को स्वयं आम नागरिक होकर भी कहूंगा कि सरकार इन चीजों पर नियम कायदा करे और जो नियम बने हैं उसको फॉलो करने के लिए कड़क कानून बनाए, अधिकारियों को आदेश करे। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भी मौजूद हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। हाँ जी जी शशि जी, आप सवाल कर सकते हैं। ये है कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था लागू हो, उसके बाद ही राजस्थान में इस तरह की मांग क्यों उठती है? चाहे वो जो कानून, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले हैं उनके मकान बुलडोजर से ध्वस्त करने की बात हो, या फिर कांवड़ यात्रियों के मार्ग में या सावन में दुकानों के नाम स्पष्ट करने की बात हो, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम के बाद ही क्यों होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो जिस प्रदेश में वहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो आवश्यकता वो की जाता है। एक बात बताइए, राजस्थान में साइबर क्राइम का अड्डा था या साइबर क्राइम बहुत तेज गति से फल फूल रहा था, क्या यूपी ने किया तो हमने किया? हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने आते के साथ साइबर क्राइम को बिल्कुल विलीन किया, बिल्कुल खत्म किया और आज उनके साइबर क्राइमों के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल सख्त कार्रवाई चल रही है। इसी प्रकार से अपराधियों का चल रहा है, इसी प्रकार से आपके पेपर लीक माफियाओं का चल रहा है। 100 से ऊपर अंदर हो गए और भी जांच हो रही है और बड़े सरगना पकड़ में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जिस प्रदेश की जो हर प्रदेश की हर क्षेत्र की व्यवस्था अलग है, उसके हिसाब से काम करना होता है। उसी रूप में हमारे मुख्यमंत्री महोदय अपना काम कर रहे हैं। उसको किसी वहाँ आवश्यकता है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, अपराधियों में भय बन रहा है, अपराध खत्म हो रहा है, तो स्वागत करना चाहिए। अच्छी बात है। कभी उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, मुझे खुद को ध्यान है, जब हम कुंभ लगाया करते थे और मुलायम की सरकारें होती थी, राम मंदिर के आंदोलन हुआ करते थे, आए दिन हम लोग वहाँ पर परेशान होते थे, तीर्थ पर जाते थे, स्नान को जाते थे, तो वहाँ पे तीर्थ और स्नानों पे भी रिश्वत मांगी जाती थी। मुलायम सरकार भी हालत थी। आज इतना मान सम्मान है, सुख शांति समृद्धि है। तो अगर उत्तर प्रदेश में सुख शांति समृद्धि है तो उसका स्वागत है। अपराधियों में भय बना है, बड़े बड़े माफिया समाप्त हो गए हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ भी माफिया गैंग का राज था
कांग्रेस के काल में वो भी यहाँ समाप्त हो गया है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने अपराधियों में अपना एक भय बनाया है, अपराध खत्म करने की प्रयास किया है, उसमें स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, सब सहयोग करना चाहिए। नहीं, स्वागत तो हम करते हैं और सरकार का आभार भी जताएंगे और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होगा तो, क्योंकि कल जिस तरीके से शेखावटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक व्यक्ति को निर्वस्त्र करके कुछ लोग मार रहे हैं, ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि हमको और ज्यादा सजग होने की जरूरत है। लेकिन दुकानों का नाम होगा, पहले से काफी टाइट हो गया है, अब एक छुटपुट घटना है वो भी बंद हो जाएगी, सब पालन होगा, ऐसा नहीं। दुकानों का नाम लिखना क्या लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, देखिए दुकानों का ये पहले बात तो देखिए, ये निगम से मीटिंग होकर निगम ने तय किया है, निगम ने ये तय किया है। अच्छा, निगम मैं तो खुद आशो के निगम पे ये कह रहा हूँ, मैंने तो इसकी मांग की थी कि खुले में मांसाहार बंद होना चाहिए, बूचड़ खाने बंद होने चाहिए, नियम कायदे से बूचड़ खाने चले, मांसाहार के काम चले। हम तो खुद कह रहे हैं धक्के पे, मैं तो इतनी तक मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा कि मांसाहार की मंडी बना दो अलग, जहां मांसाहार बाजार में खुले में ओपन में हमें दिखे नहीं, और जिनको मांसाहार से प्रॉब्लम उनको तकलीफ हो नहीं, तो अगर खाने वाला खाए, बेचने वाला बेचे, हमें उससे क्या आपत्ति है। और सभी जाति धर्म के लोग खाते हैं, सभी जाति धर्म के बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को कोई टारगेट, ये तो बात गलत है कि ऐसा कहना। ये भाजपा की सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। 2014 से निरंतर आप देख लें, सबका साथ सबका विश्वास जीतकर सबके प्रयास के साथ काम हो रहा है, विकास हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, बिना किसी भेदभाव के काम हो रहा है विकास का, ऐसा कुछ नहीं है। इसको तो राजनीति करने वाले लोग गलत रूप में राजनीति करने वाले गलत रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं बात को। धन्यवाद। खाने वाले को पता होना चाहिए ना वो क्या खा रहा है, किसका खा रहा है। खाने वाले की भी अपने नियम होते हैं। मैं प्याज लहसुन खाना नहीं खाता तो मैं रेस्टोरेंट पे किसी पे जाऊंगा, भोजनालय पे जाऊंगा, तो मैं कम से कम ये कहूंगा ना उसको, भैया मेरे को जैन भोजन चाहिए, मेरे को बिना कांदे का चाहिए, मेरे को बिना लहसुन का चाहिए, या वेज है कि नॉन वेज है, हम लोग पता करेंगे ना। लिखा होता है ठीक है, नहीं पता करना पड़ता है, तो लिखा हो तो अच्छा है ना। तो अगर नियम बन रहा है तो उसमें बुराई नहीं है, स्वागत है। क्या सरकार से पत्र लिख करके या किसी तरीके से मांग कर लिया आपने? बिल्कुल सरकार को निवेदन करेंगे। अभी बात आई है तो हमने मैंने मेरा पक्ष रखा है मेरी तरफ से एक सनातनी होने के नाते, और मैं सरकार को निवेदन करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि अवैध बूचड़ खाने, मांस की दुकानें, पूरा बाजार जो सजा पड़ा है, आज परकोटे में ये हालत है कि आप दुर्गंध से निकल नहीं सकते, इतने बास मारती है। हमने काफी कुछ कंट्रोल किया, भी और करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। ठीक है, बालमुकुंद आचार्य जी हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शशि मोहन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारत में सभी वर्गों का सम्मान है, ये भी कहा, और हम अपनी मांग रखेंगे।